जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रहों की चाल को देखते हुए आप लोगों के साथ जिन बातों को मैंने शेयर किया, उसमें सबसे पहली बात आप लोगों के साथ मैंने यही की कि इस समय यात्रा पर रहें बेहद सावधान। आप जा रहे हैं कहीं और, लेकिन हादसा पहुंचा दे रहा है इंसान को कहीं और। अनएक्सपेक्टेड दर्दनाक घटनाओं का इस समय योग चल रहा है। कारण कुंभ राशि में जो शनि देव की राशि है, एक के पश्चात एक ग्रहों का जाना और खतरनाक योग का निर्माण होना। बुध और राहु के बीच जड़त्व योग, उसके पश्चात सूर्यदेव और राहु के बीच ग्रहण योग एवं बुध शुक्र राहु का, राहु देव के साथ बुध शुक्र और सूर्य का कुंभ राशि में जो शनि देव की राशि है उसमें राहु देव के साथ युति बनाना। अब सूर्य देव यदि जाते हैं शनि देव की राशि में, डेफिनेटली टक्कर भयंकर और उसके भीषण परिणाम। डायरेक्शन आप लोगों को मैंने दिया था नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, ये तीन डायरेक्शन में चीज़ें खतरनाक साबित होंगी और ये दर्दनाक घटनाएं भी देखने को मिलेंगी। लगातार इन डायरेक्शंस में मैंने कहा था बी केयरफुल। एवं हवाई यात्रा इस समय यदि कर रहे हैं तो फरवरी और मार्च में रहें बेहद सावधान। केवल फरवरी मार्च नहीं बल्कि 10 अप्रैल तक का जो समय है वो हवाई यात्रा या ट्रेन एक्सीडेंट्स के लिए, प्लेन क्रैशेस के लिए या रोड एक्सीडेंट्स के लिए चीज़ें खतरनाक दिखलाई पड़ रही हैं। मुंबई सावधान, बंगाल सावधान, आसाम सावधान। मुंबई में हो चुका है इलेक्शन, लेकिन फिर भी मंडरा रहा है खतरा। 14 तारीख तक आप लोगों को मैंने अलर्ट दिया था फ्रॉम 8 to 14, फिर 15 से अलग वीक, महाशिवरात्रि की शुरुआत और एक अलग वीक की शुरुआत, एक अलग समय की शुरुआत। लेकिन 14 तारीख तक जो अलर्ट दिया गया था, अब उसमें डायरेक्शन वाइज मैंने जो महाराष्ट्र का नाम लिया तो मुंबई का नाम लिया। मुंबई में शनिवार के दिन अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो रेल पिलर मुंबई के मुलुंड में भरभरा कर गिर गया। और वो छोटा मोटा हल्का तो रहता नहीं है। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो रेल पिलर अगर गिर रहा है, नीचे से जा रही थी गाड़ियाँ, कई गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त और उनमें बैठे हुए लोग पहुंच गए अपनी मंजिल नहीं बल्कि सीधा हॉस्पिटल, मतलब घायल हुए बहुत बुरी तरह। इतना भारी भरकम पिलर अगर नीचे गिरता है गाड़ियों पर तो सोचिए कि गाड़ियों की कंडीशन क्या होगी और उसमें बैठने वाले लोग जो हैं कितनी बुरी तरह घायल हुए होंगे। ये बिल्कुल लेटेस्ट मैं आपको बतला रही हूँ, जो 14 फेब की ही घटना है। अभी तो पूरा दिन बाकी है जब मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगा और उसके पश्चात न जाने और कितनी सारी घटनाएं। तो ग्रहों की चाल को समझना इस समय बहुत ज़रूरी है और ग्रहों की चाल ही वो चाल है जो संकेत दे रही है पूरे विश्व में आए हुए उथल पुथल की। और केवल इसमें बाकी देश का मैं नाम लूँ और हमारा देश अछूता रह जाए, ऐसा नहीं है। हमारे देश में ही अलग अलग लोग विचारधाराओं से प्रेरित होकर अपनी अलग अलग राय रखते हैं एक ही विषय के ऊपर। और इस समय अधर्म अपनी चरम सीमा पर, धर्म को बहुत लड़ना पड़ रहा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, जैसा हर युग में होता आया है। पांडव धर्म के रास्ते पर थे, अपने आप को बचाने के लिए उन्हें श्री कृष्ण का सहारा चाहिए था, वरना पांडव नहीं जीत पाते कौरव के साथ। यही हर बार होता आया है, हर युग में होता आया है। अधर्म जब चरम पर होता है और इंसान कुछ नहीं कर पाता, तब भगवान उतरते हैं धरती पर और ले लेते हैं पूरा जो कंट्रोलिंग पावर है वो अपने हाथों में। और तब इंसान बेबस, जो उन्होंने रच दिया है, जो उन्होंने जैसा चाहे वैसे ही दुनिया वालों को कर्म करना पड़ता है उसी के आधार पर। इस समय भी अधर्म बहुत ज़्यादा टॉप पर जा रहा है
और धर्म से राह पर चलने वाले लोग, जो भी धर्म की राह पर चल रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जती सहन करनी पड़ रही है एवं चैलेंजेस उनकी लाइफ में बहुत आ रहे हैं। हमारा देश एक तरफ तो बहुत तरक्की कर रहा है, उन्नति की राह पर है, डेफिनेटली बिजनेस में बहुत बड़े बड़े डील साइन कर रहा है, लेकिन अपने ही देश में विरोधियों के साथ भी विरोधियों के द्वारा वो घेर लिया गया है। यानी हमारे देश में हमारी सरकार एक नीति लेकर आती है, एक पॉलिसी डिक्लेयर करती है, एक नियम बनाती है, एक कोई कानून पास हो रहा है, तुरंत सरकार को घेर लिया जाता है। एक के पश्चात आप एक देखिए, ये भारतवर्ष के लिए, हमारे देश के लिए अग्नि परीक्षा का समय। न अहंकार, न क्रोध, न स्वार्थ, बल्कि परमार्थ के लिए, अपने देश हित के लिए लिए गए जो भी डिसीजंस होंगे वही सक्सेसफुल होंगे। जहां लिया गया गलत डिसीजन, वहीं पर गुरुदेव अतिचारी हैं। वक्रीय गुरु, शनिदेव गुरु, ऐसे बड़े बड़े ग्रह अगर वक्रीय होते हैं तो वक्रीय ग्रह, राहु देव तो ऑलरेडी वक्रीय ही चल रहे हैं, तो जब बड़े ग्रह वक्रीय होते हैं तो उसका असर भी भयंकर दिखलाई पड़ता है। हमारे देश में आने वाले समय में चुनौतियां कम नहीं हैं, बॉर्डर से बहुत बड़ी चुनौती दिखलाई पड़ रही है, लेकिन इसके साथ ही मैंने जैसा कहा, बंगाल, आसाम और महाराष्ट्र में मुंबई का मैंने कहा था, और कुछ 2-3 दिन पहले की बात है जब मैंने आप लोगों के साथ मेरे लास्ट वीडियो में शेयर किया कि नेवल डॉकयार्ड में किस प्रकार से अग्नि लगी, आग की चपेट में आ गया पूरा डॉकयार्ड, जल के खाक। तो इस समय ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न साइड में चीज़ें खतरनाक दिखलाई पड़ रही हैं, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न साइड। लेकिन इस समय योगी सरकार ने भी कमर कस ली है। बंगाल मैंने क्यों कहा, क्योंकि बंगाल में चुनाव आने वाला है और चुनाव के समय वहाँ की धरती होगी लाल, खून खराबा भीषण होगा। बांग्लादेश बच गया एक भीषण नरसंहार से। तैयारी तो यूनुस सरकार ने बहुत की थी, लेकिन कब तक होगा हिंदुओं का नरसंहार। करते करते भी ये समय चैलेंजिंग अभी भी है, लेकिन फिर भी सत्ता परिवर्तन होने के पश्चात थोड़ी सी राहत वहाँ पर हिंदुओं के लिए दिखलाई पड़ रही है। ये समय चैलेंजेस बहुत लेकर आने वाले हैं, नए नए चैलेंजेस, लेकिन जो इंसान धैर्य से, भक्ति के साथ और अपने विवेक और बुद्धि के साथ इस समय में अपना सही निर्णय लेगा, वही आगे बढ़ जाएगा। जरा सी भी चूक निर्णय लेने में जीवन भर के लिए बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। हमारे देश में भी अलग अलग एक ही धर्म और एक ही जाति के लोग भी अपनी अलग विचारधाराओं के तहत आगे आएंगे। अब जैसे वंदे मातरम स्टार्ट किया, राष्ट्रगीत के ऊपर नियम बनाए सरकार ने और कहा 20 फरवरी से लागू होगा, लेकिन उसी में कुछ मुस्लिम्स कह रहे हैं ये हमारे धर्म के खिलाफ, कुछ मुसलमान कह रहे हैं सरकार ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। अगर हम राष्ट्रगीत गाते हैं तो उसमें बुराई क्या है? इसमें अल्लाह का अपमान नहीं, इसमें किसी धर्म का अपमान नहीं। ये हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ के नियम को हमें फॉलो करना ही चाहिए। तो अगर ऐसा कर रही है सरकार तो बुरा क्या? यानी सरकार के फेवर में भी लोग और सरकार के अगेंस्ट में भी लोग। ये समय सरकार को घेरने के लिए बहुत बड़ी तैयारी केवल भारत सरकार नहीं, बल्कि जितने भी राज्य हैं वहाँ के सीएम के ऊपर भी बहुत बड़े आरोप लगेंगे, कुर्सी संभालना मुश्किल होगा। इसलिए बंगाल में मैंने कहा ममता दीदी पर बड़ा संकट मंडरा रहा है, उनकी सीट हिलती हुई दिखलाई पड़ रही है। नाव जिस पर सवार हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती हैं, अब वो नाव हिचकोले ले रही है। और इस समय आसाम, जो अगला इलेक्शन होगा बंगाल के पश्चात आसाम में, वहाँ पर अभी एट प्रेजेंट बीजेपी की सरकार, लेकिन वहाँ पर भी चुनौतियाँ कम नहीं, क्योंकि एसआईआर के पश्चात वहाँ पर भी बहुत सारे घुसपैठियों को बाहर निकालने की तैयारी वहाँ के सीएम कर रहे हैं। तो इसलिए इस समय में बहुत चेतावनीपूर्ण, चूँकि समय है, अनप्रेडिक्टेबल है, किसी को नहीं पता था कि मुंबई के मुलुंड में अचानक फिर से एक बार रिपीट हो जाएगा एक बड़ा हादसा।
ऑलरेडी एक हादसा हो गया डॉकयार्ड में, दूसरा हादसा फिर से होने जा रहा है। लोग बड़े आराम से जा रहे होंगे अपने घर, या कोई ऑफिस जा रहा होगा या किसी काम से, अचानक उन्हें नहीं पता कि अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो रेल पिलर उनकी गाड़ी के ऊपर ही गिरेगा। यानी गाड़ियाँ तो बहुत जा रही हैं, लेकिन समय तय किया गया ब्रह्मांड के द्वारा, किन गाड़ियों को नुकसान पहुंचेगा वो भी तय किया गया है। तो इस समय राजनीतिक भूचाल, प्राकृतिक आपदाओं के कारण त्राहिमाम एवं आपसी विचारधाराओं में भयंकर टकराव, मतभेद बहुत ज़्यादा भीषण परिणाम लेकर आने वाला है। कहीं से भी आपको न्यूज़ रोज़ मिल जाएगी, एवरीडे, कि कहीं पर पत्थरबाजी हुई, कहीं पर गोलियां चली, कहीं गैंगस्टर ने किसी और गैंगस्टर के लोगों पर गोलियां चला दी। सरेआम गोलियां आजकल चल रही हैं। 36 घंटों के अंदर यूपी में 2 बार मर्डर कर दिया गया। तो ये बातें आजकल आम हो गई हैं, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी प्रिकॉशंस लेती है। विस्फोटक पदार्थ अभी भी हमारे देश में मिल रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान ने जो रची है साजिश, और चाइना और अमेरिका के साथ मिलकर भारत की धरती को लाल करने की, कहीं ना कहीं उसमें हमारी उस षड्यंत्र को खत्म करने में और डिकोड करने में हमारे देश की इंटेलिजेंस टीम अपना बहुत बड़ा रोल निभा रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।